सर हालांकि जैसे कि उत्तर प्रदेश में राजभरों के बड़े नेता है, बड़ी पार्टी मानी जाती है, निषाद जी के बड़े पार्टी मानी जाती है, लेकिन चौहान समाज आज तक इतना शायद पार्टी लेवल में पीछे क्यों रह गया? आप लोग इतना दृढ़ संकल्प के साथ समाज के बीच लगे रहते, रात दिन लगे रहते, फिर भी चौहान समाज की एक बड़ी पार्टी उभर के सामने क्यों नहीं आ पाई? ऐसा आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई आप लोगों में चाहे समाज के प्रति? बड़ा ही अच्छा है आपका प्रश्न है। देखिए, हमारा समाज बहुत महान है। मेरे नज़र में मेरा समाज महान है। मैं जितना हद तक मैं गांव गया हूँ, डोर टू डोर गया हूँ, और मैं गाजीपुर में जन्म लेके बलिया भदोही गोरखपुर मिर्जापुर सोनभद्र बहराइच लखीमपुर सिद्धार्थनगर महाराजगंज इटावा पीलीभीत और जालौन चित्रकूट कोई हम छोड़े नहीं, हमने देखे हैं। समाज के बुजुर्ग आदमी नौजवानों को ललायत हैं कि हमारे भी समाज का कोई मजबूत स्तंभ मिल जाए, और अब वो मजबूत स्तंभ के रूप में गरीबों का मसीहा, नौजवानों का साथी, युवाओं के दिलों का धड़कन पूरे पूर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश में एक समाज का अलग जगाने वाला है आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाल पवन चौहान अब तैयार होकर पैदा होकर उस स्तंभ को बना रहा, खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि पवन चौहान के अंदर वो क्षमता है, क्योंकि वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो गरीबी के स्तर को जानते हैं। और समाज में हमारे बहुत सारे नेता हुए, लेकिन नेता होने से मतलब नहीं है, नेता नहीं हो, वो पहले बेटा हो उसके बाद नेता हो। तो पवन चौहान पहले बेटा बन रहा है, उसके बाद नेता बनेगा। इसलिए और जो समाज के और सारे नेता हैं, जो कि जब चुनाव आ जाता है ना, जब जैसे बरसात में मेढक निकल जाते हैं, टर टर करने लगते हैं, तो उसी तरह जब चुनाव आ जाता है तो ये नेता लोग निकल के आ जाते हैं। कोई मर जाता है तो द्वार, वहाँ बकरी भी मर जाती है तो द्वार करने जाते हैं। लेकिन पवन चौहान ये एक ऐसा शख्स है जो बलिया भदोही कहीं भी हत्या हो, पाप हो, मर्डर हो, अगर इस तरह का दुर्व्यवहार हो तो आपका भाई सबसे पहले पहुंचने का काम करता है। पहुंचने के तक काम के साथ साथ उस परिवार को, उस बहन को, उस माँ को, उस बेटी को, उस भाई को आर्थिक मदद 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख तक करने का काम करते हैं। तो समाज अब जुड़ेगा, समाज अब चेत रहा है। समाज अभी देखे होंगे आप, बॉम्बे हमारा भाई पवन चौहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, 20 से 25 दिन रहे होंगे, लेकिन एक दिन उनको घूमने का फुर्सत नहीं मिला, क्योंकि बम्बई का लोग आकर प्यार और सहयोग किए और इतना स्वागत किए कि उसका सीमा ही नहीं है। गोवा में हुआ, वो सोच रहे थे हम कहीं दर्शन कर लें, लेकिन दर्शन करने का भी मौका नहीं मिला। सोच लीजिए कि शिरडी के साईं बाबा चल जाएं, एक आध 2 जगह गए थे। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं कर्मों का फल है। और ये कर्म इसलिए है क्योंकि लोग सोशल मीडिया का ज़माना देख रहे हैं कि नहीं कौन क्या कर रहा है। नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेता नाम के नेता हैं, काम के नेता नहीं है। काम का नेता होना चाहिए। बात करने से बड़ी बड़ी कोई मतलब नहीं मिलेगा। और जो हमारे समाज के कुछ हैं मंत्री जैसे दारा चौहान, वो क्या नेता हैं, वो क्या करेंगे? आज तक समाज के बारे में विधानसभा में एक शब्द चौहान समाज के बारे में नहीं बोले हुए हैं। तो ऐसा नेता क्या मतलब, जो अपनी बात अपने समाज की, अपने घर की, अपने परिवार की बात न उठाए, तो मतलब ही क्या है? एक सवाल और सर, कि जैसे आपके लोग की लोकप्रियता को देखते हुए कोई बड़ी पार्टी आपको मौका दे अपने साथ जुड़ने का, जुड़ के काम करने का, अपने समाज की बात को रखने का, तो आप किसके साथ लड़ना चाहेंगे या खुद के अस्तित्व पे आगे बढ़ना चाहेंगे? देखिए, ये तो विचार का विषय है, इस पर विचार विमर्श होगा। अगर कोई पार्टी अगर इस तरह की करती है तो इसमें विचार विमर्श होगा कि हम लोग को क्या चाहना चाहिए। पहले मुझे जाने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कमाना होता तो हम भी कहीं जाकर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, आगरा 10, 20, 25, 50,000 कमा लेता और अपना जीवन यापन कराता। मेरे मैं क्योंकि समाज में चला तो मेरे जीवन यापन से कोई मतलब नहीं। मुझे सोचना है समाज के बारे में, हमारे समाज का दिशा क्या है, दशा क्या है, किस रूप में मैं अपने समाज को देखना चाहता हूँ, किस ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ। मैं पहले अपने समाज के बुजुर्ग नौजवान भाई परिवार से ऐसे बैठ के मीटिंग करूँगा, उनसे बातें करूँगा, चर्चा करूँगा, परिचर्चा करूँगा कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, कि मैं किस दिशा में जाऊँ। कांग्रेस पकड़ूँ कि सपा पकड़ूँ कि भाजपा पकड़ूँ कि बसपा पकड़ूँ, किसको पकड़ूँ, किधर मेरे समाज का उद्धार होगा, किधर हमारा समाज हाई लेवल, समाज को मान सम्मान मिलेगा, किधर हमारा समाज चट्टी चौराहे पर खड़ा हो जाए तो कोई कहे अरे चौहान जी खड़े हैं। मुझे वो चाहिए, मुझे उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। व्यक्तिगत के लिए तो कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग का बस सोच है कि हम लोग को आगे कुछ करना है, समाज के प्रति करना, समाज को ऊपर लेके जाना है। कि समाज को पैनी नगर से अगर वो लखनऊ विधानसभा में बैठे तो चर्चा हो जाए कि
कि नहीं ये चौहान समाज है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैंने एक सवाल आप पूछेंगे सर आपसे कि एक लाइन में जवाब देना होगा सर कि आगामी चुनाव आने वाला है, अपने माध्यम से अपने चौहान समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा चौहान समाज के सभी वरिष्ठ जितना आपके श्रोता बंधु देख रहे हैं, आप लोग अपने वोट को मजबूती रोकिए और देखिए आपका नेता कौन है। लेकिन आपका नेता मैं बता रहा हूँ, आप लोग खुद बताते हैं कमेंट करके, पवन चौहान एक ही नाम अब आप लोग समझ लीजिए जो कि आपके दुख और सुख में पहुंच सकते हैं। बाकी तो नेता बहुत सारे हमारे भाई हैं, लेकिन नेता रहने से मतलब नहीं है, आपके दुख और दर्द में पहुंचने से मतलब, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने से मतलब है। और हमारा समाज जिस दिन वोट रोकेगा ना, उस दिन उत्तर प्रदेश का सरकार हिल जाएगा और कुर्सी डगमगा जाएगी। तब समझ में आएगा कि चौहानों में कितना पावर है, कितना दम है। क्योंकि चौहान समाज कभी घुटना नहीं, विदेश में राज किया चौहान समाज, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक बना। हमारा समाज जो है, हमारा समाज किसी सामने घुटना नहीं टेकता है। और आने वाला दिन में पवन चौहान के नेतृत्व में ही होगा।